प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हम उत्तरार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में हम महाकवि कालिदास यानी इससे पूर्व कालांशों में जो महाकवि कालिदास हैं उनके जीवन वृत्त के अंतर्गत उनका जन्म समय, जन्म स्थान और पर प्रकाश डाल चुके हैं। इसके साथ साथ उनकी भाषा और शैली, उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन छंदों और अलंकारों का प्रयोग किया है, तो छंद, अलंकार, रस, रचना सौंदर्य, इन सभी पक्षों पर इससे पूर्व कालांशों में हम प्रकाश डाल चुके हैं। साथ ही इनकी जो 7 रचनाएं हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक और 2 आपके खंड काव्य, गीति काव्य हैं। इसमें रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य और इसके साथ साथ आपका मालविक अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 जो नाटक हैं आपके, और ऋतुसंहार और मेघदूत नामक खंड काव्य। इन 7 रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम इससे पूर्व कालांश में प्राप्त कर चुके हैं या आपको दिया जा चुका है। इस तरह से महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त को लेकर के और उनकी रचना का परिचय, उनकी संख्या, 7 रचना सौंदर्य, नाट्य कला, काव्य कला, ये जो जितने भी बिंदु हैं, पक्ष हैं, ये 40 नंबर के आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अर्थात 40 नंबर का जो विषय है वो इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत, इन सभी बिंदुओं से आपको पूछा जाएगा। तो 40 नंबर का जो आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित जो विषय है वो आपको अभी तक करवाया जा चुका है। आज हम इतना कुछ अध्ययन करने के उपरांत हम महाकवि कालिदास की जो रचना है मालविक अग्निमित्रम, जो उनका नाटक है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि इनकी 7 रचनाएं हैं और इन 7 रचनाओं में इनके 3 नाटक जो हैं और आज हम मालविक अग्निमित्रम नाटक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मालविक अग्निमित्रम यह 5 अंकों का एक नाटक है, अर्थात इसमें 5 अंक हैं। इसका जो मुख्य रस है, प्रधान रस है, वह श्रृंगार रस है। विदिशा का राजा अग्निमित्र इस नाटक का नायक है और विदर्भराज की भगिनी बहन मालविका इसकी नायिका है। इस नाटक में इन दोनों की जो प्रणय कथा है, प्रेम कथा है, वो निबद्ध है। अर्थात इन दोनों की प्रणय कथा, प्रेम कथा को आधार बनाकर ही महाकवि कालिदास ने इस नाटक की रचना की है। कुछ विद्वान अग्निमित्र के नाम के आधार पर महाकवि कालिदास को शुंगकालीन अर्थात ईसा पूर्व 200 के आसपास का मानते हैं। इस तरह का वर्णन इसमें मिलता है। और जैसा कि संस्कृत साहित्य में ये परंपरा रही है कि जब किसी नाटक का नामकरण किया जाता है तो वो या तो नायक के नाम के आधार पर अथवा नायिका के नाम के आधार पर, या फिर उस नाटक में जो उसकी कथा वस्तु जो अंकों में विभाजित होती है, उस नाटक की कथा वस्तु जो कि अंकों में विभाजित की जाती है,
विभाजित होती है तो उसे उन अंकों में से किसी अंक विशेष की घटना को आधार मानकर उस नाटक का नामकरण किया जाता है। तो प्रस्तुत नाटक का जो नामकरण है मालविक अग्निमित्रम, इस की नायिका और इसके नायक दोनों के नाम को लेकर इस नाटक का मार्कव कालिदास ने नामकरण किया है। और इसमें जैसे कि आपको बताया गया 5 अंक हैं। इसका प्रधान रस आपका श्रृंगार है। और जहाँ तक हम इसके कथा वस्तु की बात करते हैं कि इस नाटक की कथा वस्तु का मूल जो स्रोत है वो क्या रहा, अर्थात इसका उपजीवी आधार क्या है, इस नाटक का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है, इसकी कथा वस्तु कहाँ से मार्कव कालिदास ने ली है, ग्रहण की है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो है कुछ मत या आधार दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आपका ऐतिहासिक आधार दिया गया है और इसके उपरांत गुणाढ़्यकृत व्रत कथाएं जो हैं उनको आधार माना गया है। और तीसरा जो आधार है आपका इस लोक में प्रचलित जो लोक कथाएं हैं उनको आधार माना गया है। और चौथा जो आपका इसका है आधार, तो इस तरह से 4 जो है मत इसमें यह आधार आपको, चौथा जो आपका आधार है आपका मौलिक उद्भावना की कुछ विद्वानों का इस तरह कथन है कि मालविक अग्निमित्रम के कथानक में कवि ने इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए या करते हुए अपनी मौलिकता के साथ इसको प्रस्तुत किया है। और जैसे कि नाटक का लक्षण आपको बताया जा चुका है कि नाटक के लक्षणों में नाटकम ख्यात व्रतम स्यात् के अनुसार नाटक का नेता कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, किंतु मालविक अग्निमित्रम पर यह परिभाषा ठीक नहीं घटती है। अग्निमित्र और उसकी प्रेम कथाएं बहुत अधिक विख्यात तो नहीं है, फिर भी कालिदास ने अग्निमित्र को अपने इस नाटक का नायक कैसे चुन लिया, जो इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा। लेकिन जो 4 मत आपके आधार जो इसमें दिए गए हैं, उन 4 मतों में से सबसे प्रमुख जो आपको आधार इसके कथा वस्तु के रूप में माना गया है, उनमें इन सभी मतों में ऐतिहासिक जो आधार है उसको नाटक का मूल स्रोत माना गया है या मानना उपयुक्त है। इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्त एवं नाटक के पात्रों एवं घटनाओं में काफ़ी साम्य है। कालिदास से पूर्व अग्निमित्र राजा उदयन की तरह दंत या लोक कथाओं में प्रसिद्ध भी रहा होगा। कवि ने इस ऐतिहासिक अग्निमित्र को नाटक का नायक बनाया है, नाटक पर अपनी कल्पना का पुट बढ़ाया तथा कथा प्रवाह एवं घटनाक्रम के लिए कथाश्रित सागर को भी ध्यान में रखा और तब मालविक अग्निमित्रम इस नाटक का प्रणयन किया, इसकी रचना की, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से ये आज इस कालांश में हमने मालविक अग्निमित्रम नाटक का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया है और जिसके अंतर्गत इस नाटक की कथा वस्तु कितने अंकों में विभाजित है, इस नाटक का जो नामकरण मालविक अग्निमित्रम किया गया वो किस आधार पर किया गया और इसकी जो कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई, उसके क्या आधार हैं, इन पर हमने इस कालांश में प्रकाश डाला। अगले कालांश में हम इस नाटक का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण पर विचार करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे।